गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ आज की सुबह फिर से इस खूबसूरत आराधना के लिए, इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो हम तैयार करते हैं हर मॉर्निंग अपने खुदावन के सामने, और उसकी उपस्थिति के लिए जो उस वेदी पर उतरती है, उसके लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आई बिलीव एज वी आर हियर टू ऑफर अ टाइम टू लॉर्ड, एज वी आर हियर टू ऑफर अ वर्शिप टू गॉड, जिस तरीके से आज के दिन सुबह हमें और आप फिर से इस दिन में तैयार हुए हैं कि खुदावन के सामने अपने समय को गुजारें, मैं विश्वास करता हूँ आसमान से आग हमारी वेदी पर आ रही है, एंड दैट आग इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, उसके वचन पे चलने का प्रयास करते हैं, सो दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड दैट्स कमिंग अपॉन अस। ये खुदावन का अभिषेक है जो मेरे और आपके ऊपर आ रहा है। नीति वचन की किताब उसका 14 बाब और उसकी 33वीं आयत में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्स 33, कुछ इस तरीके से लिखा है, समझ वाले के मन में बुद्धि वास किया रहती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है। जब हम समझ की बात कर रहे हैं तो ये समझ ये प्राप्त कहां से होती है? अगर मैं और आप कहें कि किस तरीके से बुद्धि मेरे मन में वास करते रहे, किस तरीके से खुदावन की अक्लमंदी मेरे यहां भरी रहे, आपको मालूम है समझ भी खुदावन की तरफ से आती है। समझ को भी खुदा बाप देता है। ही गिव्स अस द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो हमें समझ देता है अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। वो हमारे अंदर समझ को डालता है। लिखा है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। जब उसका कलाम खुलता है तो मुझको और आपको समझदार बनाता है। जब उसका वचन खुलता है तो मुझको और आपको विजडम देता है। जब उसकी बातें खुलती हैं तो मुझको और आपको और खुदावंद में बातें, उसकी गूढ़ बातें समझाती हैं। एंड दैट इज व्हाट वी शुड लुक अपॉन। यही चीजें हैं जिनकी तरफ मुझे और आपको देखना आवश्यक है। सो इफ वी वांट टू हैव द अंडरस्टैंडिंग, इफ वी वांट टू हैव द विजडम दैट इज रिटन इन द बाइबल इन दिस वर्स, वी नीड टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। वी कैन नॉट हैव विजडम विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड। बुद्धिमानी हमारे पास बिना खुदा के कलाम के नहीं आएगी। हम चाहते रहें कि हमें बुद्धिमान हो जाएं, हम चाहते रहें कि हम बहुत अक्लमंद हो जाएं, हम चाहते रहें हमारी जिंदगियां विजडम से भरी रहें। आपको मालूम है, इवन इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रेयर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन until and unless we have the word of God in our lives। जब तक खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में ना हो, क्योंकि जो बुद्धि देता है वो कोई और चीज नहीं है, वो खुदा का कलाम है। अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अगर आप भी बुद्धि को चाहते हैं, आप चाहते हैं ये बुद्धि बनी रहे, आप चाहते हैं ये विजडम बना रहे, दुनिया की चीजों का आंकलन करने की समझ बनी रहे, आप समझ पाएं क्या सही है क्या गलत है, फॉर दिस वी नीड टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। इसके लिए हमें हमारे जीवनों में खुदा के कलाम का होना आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज खुदा उनके कलाम की ओर ताकि उससे कहें, खुदा बाप हम तेरी ओर देख रहे हैं। लॉर्ड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यू। आई एम गोइंग टू स्पेंड माई टाइम इन योर वर्ड। प्रभु मैं तेरे कलाम में अपने समय को गुजारूंगा ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं, ताकि मैं अक्लमंद बन जाऊं। आइए दुआ करें। खुदावंद हमें मालूम है आपने सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है। आपने सबसे ऊंचा अपने कलाम को रखा है। यू हैव केप्ट योर वर्ड अबव एवरीथिंग। आज चाहते हैं प्रभु हम भी इस वचन को पढ़ें, इस वचन को जानें, इस वचन में अपने जीवन को बिताएं। प्रभु ये वचन हम में वास करे, हम इस वचन में वास करें प्रभु, ताकि हम भी बुद्धिमान मनुष्य बनने पाएं। ये बुद्धि हमारे जीवन में बनी रहने वाली हो सके, विजडम हमारे जीवन में बनी रहने वाला हो सके, क्योंकि तेरा कलाम हमें डिफरेंशिएट करना सिखाता है चीजों में। वो हमें सिखाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। हम बिना तेरे कलाम को पढ़े, बिना तेरे वचन को पढ़े इसमें से कुछ नहीं समझ सकते। आज हमें बुद्धि दे, आज हमें ये सिखा कि हम आपके वचन में नित्य लगे रह सकें, उसे पढ़ सकें, अपने जीवनों में उसे रख सकें, ताकि हम बुद्धिमान बन सकें। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। चाहते हैं बहुत से जीवनों के लिए
आशीष का वसीला हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे खुदावंत के एक नए वचन के साथ, जिससे मैं और आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।